नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे पेनी शेयर्स की जो दिखने में तो पेनी हमें दिखाई देते हैं, जिनका प्राइस काफ़ी कम हमें दिखाई देता है, पर अगर इनके बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, इनके पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो वो काफ़ी तगड़ा हमें दिखाई देता है। और अगर प्राइस की बात करूँ, जो इन दिनों में काफ़ी गिर चुके हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न्स देने का दम ये रखते हैं। जब भी पेनी स्टॉक का नाम आपके सामने आता है तब आती है रिस्क, क्योंकि पेनी स्टॉक काफ़ी रिस्की यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। पर अगर सही पेनी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांस आपको हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही तीन पेनी शेयर्स की बात करेंगे जो आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स कमा के देने का दम रखते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि तीनों शेयर्स का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। हमेशा की तरह एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। और एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, जिन शेयर्स की बात मैं करने जा रहा हूं, उन शेयर्स की एक बात मुझे कॉमन यहां पर दिखाई देती है और वो काफी अट्रैक्टिव और अच्छी मुझे यहां पर लगी है। चाहे तो आप खुद यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, तीनों शेयर्स के नाम बोलने के बाद आपको मैं उनके लॉन्ग टर्म चार्ट यहां पर दिखा दूंगा। 2008 का मार्केट क्रैश जैसे आया था दोस्तों, ये शेयर्स काफी ज्यादा अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुके थे। और जैसे ही मार्केट क्रैश यहां पर नॉर्मल हो गया था 2009 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स इन्होंने, कम से कम 3 गुना रिटर्न्स इन्होंने एक साल में यहां पर हमें दे दिए थे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आपको अच्छे खासे यहां पर रिटर्न्स मिलने का चांसेस हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले पेनी शेयर्स की। तो की पॉइंट्स हम यहां पर नोट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो ये काफी अच्छा हमें यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश यहां पर जनरेट कर पा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करूं, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो वो काफी यहां पर अच्छा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, रिटर्न ऑन एसेट की भी यहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें दिखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी विद लो डेट, मतलब कंपनी पर काफी कम कर्जा हमें दिखाई देता है, जो कि वर्चुअल डेट फ्री मैं मानकर चलता हूं। देखिए, कैश फ्लो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, वो आपको 2 साल से बढ़ता हुआ कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। नेट कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं, देखिए बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 साल से ये भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। प्लेस शेयर की अगर मैं बात करूं, मतलब प्रोमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर यहां पर कितने हैं, तो 0% ये हमें दिखाई देते हैं। मतलब ओवरऑल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे पैरामीटर्स हमें दिखाई देते हैं। देखिए, ज्यादा यहां पर डिटेल में एनालिसिस में इस वीडियो में नहीं करूंगा, कुछ की पॉइंट्स में आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करूंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर डिटेल में वीडियो चाहिए, केस स्टडी चाहिए, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आने वाले दिनों में मैं आपके उस स्टॉक पर वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करूंगा। तो देखिए, टेक्निकल पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6,500 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अर्निंग पर शेयर काफी कम यहां पर इन दिनों में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि मार्केट के हालत काफी यहां पर बुरे हो गए हैं। नॉर्मली इनका ईपीएस भी काफी अच्छा है। देखिए, पीई की बात करूं तो सेक्टर पीई से काफी कम हमें दिखाई देता है, काफी अच्छा मैं इसे मानकर चलता हूं। डिविडेंड ईल्ड भी इन दिनों में काफी कम इस स्टॉक का हो गया है। वैसे तो ये स्टॉक सबसे ज्यादा यहां पर डिविडेंड ईल्ड हमें पे करता है। देखिए, फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 के करीब हमें दिखाई देती है। अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो 53 रुपीज के करीब हमें दिखाई देती है। और यही से आपको अंदाजा हो जाएगा, स्टॉक का पोटेंशियल काफी अच्छा है, स्टॉक की वैल्यू काफी अच्छी है, पर इन दिनों में काफी गिर चुके हैं। तो बात करते हैं उस स्टॉक की। स्टॉक का नाम है नालको। देखिए, एक एल्यूमिनियम सेक्टर की कंपनी है। आप सभी को अगर बता दूं तो एक पीएसयू स्टॉक इसे माना जाता है, नवरत्न कंपनी इसे मानी जाती है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइट एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री, मतलब सबसे बड़ी कंपनी ये इंडिया की मानी जाती है। और अपने सेक्टर की भी ये एक दिग्गज कंपनी मैं इसे मानकर चलता हूँ। देखिए, इसकी प्राइस की बात करूँ तो 33 या 34 के करीब ये अभी ट्रेड हो रहा है, जो काफी कम है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से यही प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है। और अगर बाई चांस ये स्टॉक 30 रुपए के करीब अगर आ जाता है, तो आप इसमें आंख बनकर निवेश यहां पर कर सकते हैं। काफी अच्छा स्टॉक मैं इसे मानकर चलता हूं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की ओर।
इसके की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 साल से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट भी पिछले 2 साल से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ चुका है। कैश फ्लो की अगर बात करूं तो वो भी पिछले 2 साल से बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर प्लेस शेयर की बात करूं तो जीरो प्रोमोटर प्लेस शेयर हमें दिखाई देते हैं। ये काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। और देखिए जितने भी शेयर्स मैंने आज कवर किए हैं उनमें म्यूचुअल फंड होल्डिंग काफी अच्छी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एलआईसी ने भी कहीं ना कहीं इन स्टॉक में यहाँ पर निवेश कर रखा है, तो स्टॉक काफी अच्छे में मानकर चलता हूं। देखिए तीनों स्टॉक में से अकेला यही जिस पर थोड़ा कर्जा हमें दिखाई देता है, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.23 के करीब हमें दिखाई देता है, पर ये ज्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा है। देखिए स्टॉक की बात करते हैं, पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 14,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें दिखाई देता है। मिड कैप कैटेगरी का ये स्टॉक में मानकर चलता हूं। अगर ईपीएस की बात करता हूं तो 4.5 या 5 रुपए के करीब हमें दिखाई देता है। पीई की बात करूं तो 7.24 का दिखाई देता है, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। कोई तरह का डिविडेंड ये स्टॉक हमें पे नहीं करता है। फेस वैल्यू करीबन 10 रुपए की हमें दिखाई देती है। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं, देखिए इसके प्राइस की मैं बात करूंगा उससे पहले इसके बुक वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो 96 रुपीज की बुक वैल्यू हमें दिखाई देती है। मतलब यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी शानदार इसका पोटेंशियल हमें बिजनेस इसका दिखाई देता है। इसके 3 गुना मतलब बुक वैल्यू से 3 गुना इसकी प्राइस काफी कम है, जो 30 रुपए के करीब हमें दिखाई देती है। देखिए स्टॉक की अगर बात करूं तो उसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपको बता दूं तो वर्ल्ड की 20th लार्जेस्ट यहां पर स्टील प्रोड्यूसर मानी जाती है और इंडिया की 3rd लार्जेस्ट। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद इसी का नंबर यहां पर हमें दिखाई देता है। और एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, इंडिया की फास्ट ग्रोवेस्ट ये कंपनी मानी जाती है। देखिए करंट प्राइस की बात करूं तो 35 रुपीज के करीब हमें दिखाई देती है, जो काफी यहां पर पिछले 2-3 दिनों से, एक हफ्ते से यहां पर बढ़ चुकी है। आप सभी को बता दूं, अगर ये भी आपको 30 रुपए के करीब मिल जाता है तो आप इसमें अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। काफी अच्छे और मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको इस स्टॉक से मिल सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट स्टॉक की ओर, और जो काफी शानदार है। कंपनी के डेट की बात करूं तो काफी कम कर्जा हमें दिखाई देता है। और अगर मैं प्लेस शेयर की बात करूं तो 0% ये भी हमें दिखाई देते हैं। तीनों शेयर्स के यहाँ पर प्रोमोटर प्लेज कोई तरह के हमें दिखाई नहीं देते हैं। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 20% से ज्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए बात करते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 13,500 करोड़ के करीब हमें इसका मार्केट कैप दिखाई देता है। एक मिड कैप कैटेगरी का ये स्टॉक है। हालांकि कोई रेशो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर निगेटिव हमें दिखाई देते हैं। इसका काफी इंपैक्ट हमें इस कंपनी होता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों। काफी यहाँ पर गिर चुके हैं, हालात काफी बुरे थे, उसी की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान इन लोगों को हुआ है। पर आप सभी को जैसे बता दूं तो करीबन 14,000 करोड़ एकड़ इतना एरिया इन्होंने अभी लीज पे दिया है रिसेंट न्यूज के अनुसार। तो उससे भी ये रेवेन्यू कहीं ना कहीं जनरेट करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये भी काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूँ। स्टॉक का नाम आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे ही आप सभी को पता है इंडिया चाइना जो यहाँ पर वॉर चल रहा था, और आत्मनिर्भर भारत होने की वजह से इंडिया इस कंपनी को काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो बड़े बड़े पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के हो, वो इसी स्टॉक को यहाँ पर मिलने के काफी चांसेस यहाँ पर हो चुके हैं। तो देखिए बुक वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, जो 84 रुपीज के करीब हमें दिखाई देती है, और आज भी स्टॉक प्राइस से 2.5 गुना हमें ज्यादा यहां पर दिखाई देती है। मतलब प्राइस काफी ज्यादा गिर चुकी है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो बात करते हैं इस स्टॉक की। इसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसे मानकर चलता हूं। अगर आप सभी को बता दूं तो पावर ट्रांसमिशन जितने भी प्रोडक्ट्स है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सर्विस ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने का काम ये करती है। और इंडिया चाइना जो वॉर था, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा इसको फ्यूचर में होने के चांसेस काफी हमें दिखाई देते हैं। और इसी वजह से मैं आपको अभी भी बोलना चाहता हूं, तीनों स्टॉक जितने भी मैंने आज कवर किए हैं दोस्तों, आप उसमें यहां पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते चलिए। आने वाले दिनों में भविष्य में आपका पैसा भी सेव रहेगा, और पेनी स्टॉक से जो रिटर्न्स मिलते हैं कम पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, वो आपको गारंटेड मिलने के चांसेस यहां पर बन सकते हैं। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और मेरे एनालिसिस, जो डायमंड स्टॉक में आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया था। आपको आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आशा करता हूं आप लोग अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं।